हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट पूनम और स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स टीवी 10 में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया था। आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा था या फिर क्या कहा गया है कि ऐसा करने पर डॉक्टर अंबेडकर जी को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने पब्लिकली मनुस्मृति का दहन कर दिया। दोस्तों, इस बात का उत्तर जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सही और पूरी नॉलेज मिल सके। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद की मूल संहिता मानते थे और साथ ही ये किताब द्विजों को जन्मदाता श्रेष्ठ और पिछड़ों, दलितों एवं महिलाओं को जन्म के आधार पर निकृष्ट घोषित करती है और साथ ही पिछड़े दलितों एवं महिलाओं का एकमात्र कर्तव्य द्विजों और मर्दों की सेवा करना बताती है। दोस्तों, इतिहास इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि किताबें जलाने के दो उद्देश्य रहे हैं। पहला, किताबें इसलिए जलाई जाती हैं ताकि किसी खास विचारधारा को नष्ट कर दिया जाए और इतिहास को खत्म कर दिया जाए और जानकारी के स्रोत को भी मिटा दिया जाए। दूसरा, किताबें प्रतीकात्मक रूप से भी जलाई जाती हैं ताकि उसमें लिखे गए कंटेंट का विरोध किया जा सके, जैसा कि मनुस्मृति को जलाना इसी का उदाहरण है। 25 दिसंबर सन 1927 ये वही दिन है जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने पहली बार मनुस्मृति को जलाया था। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है और यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है, इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसीलिए वे मनुस्मृति का दहन करते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न अभी भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है और क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर क्यों। हमें डीप में जाना होगा, आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि मनुस्मृति जैसी पुस्तक में आखिर ऐसा क्या लिखा गया था जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसे सार्वजनिक रूप से 25 दिसंबर सन 1927 को जला दिया था और तभी से 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं, अगर उन्हें फॉलो किया जाए तो दलित समाज पिछड़ा ही रह जाएगा और उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पर आखिर क्या ऐसा लिखा गया है इस पुस्तक में, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, हम एक एक करके आपको समझाएंगे कि उस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा गया है। आइए जानते हैं। पहली बात, नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सब संपत्ति छीनकर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। दूसरा, ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य धर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। तीसरा, शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन संचय का ग्रहण न करें, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मण को ही सताता है। चौथा, जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो उस देश में ब्राह्मण निवास ना करें, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। पांचवा, राजा प्रातःकाल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें और उनके कहने के अनुसार कार्य करें। छठा, जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। सातवां, ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। आठवां, यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उसके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे, देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में कील दी जाए। नौवां, यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों और लिंग को, और अगर उसकी ओर अपान वायु निकाले तब उसकी गुदा को कटवा दे। 10वां, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात से मारे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। 11वां, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है, अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी ना लाए। 12वां,
शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। 13वां, शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देने चाहिए। 14वां, बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौवा किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है, अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। 15वां, यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्राह्मण के निम्नतम अंग से पैदा हुआ है। 16वां, निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने से श्रेष्ठ वर्ण के व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसे क्षति पहुंचाए तब उसका क्षति के अनुपात में अंग कटवा दिया जाए। 17वां, ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एकमात्र कर्म निश्चित किया है, वह है गुणगान करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। 18वां, शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तब राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवाकर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। 19वां, राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करें और धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृहशय्या, वाहन आदि भोग साधक पदार्थ तथा धन दे। 20वां, जानबूझकर क्रोध से यदि शूद्र ब्राह्मण को एक तिनके से भी मारता है वह 21 जन्मों तक कुत्ते, बिल्ली आदि पाप श्रेणियों में जन्म लेता है। 22वां, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। 23वां, शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बना सकते, गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान, पहाड़ या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलावें। 24वां, ब्राह्मण को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्र का उसका अपना कुछ नहीं है, उसका धन उसके मालिक ब्राह्मण को छीनने योग्य है। 25वां, राजा वैश्यों और शूद्रों को अपना अपना कार्य करने के लिए बाध्य करने के बारे में सावधान रहें, क्योंकि जब ये लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं तब वे इस संसार को अव्यवस्थित कर देते हैं। 26वां, शूद्रों का धन कुत्ता और गधा ही है, मुर्दों से उतरे हुए इनके वस्त्र हैं। शूद्र टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करें, शूद्र महिलाएं लोहे के ही गहने पहने। 27वां, यदि यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो वैश्य की असमर्थता में शूद्र का धन यज्ञ करने के लिए छीन लेना चाहिए। 28वां, दूसरे ग्रामवासी पुरुष जो पतित, चांडाल, मूर्ख और धोबी आदि अंत्यवासी हों उनके साथ द्विज न रहें। लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और शस्त्र बेचने वाले का अन्न वर्जित है। 29वां, शूद्रों के साथ ब्राह्मण वेदाध्ययन के समय कोई संबंध नहीं रखें, चाहे उस पर विपत्ति ही क्यों न आ जाए। 30वां, स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है, अतः जो स्त्रियां वेदाध्ययन करती हैं वे पाप युक्त हैं और असत्य के समान अपवित्र हैं, यह शाश्वत नियम है। 31वां, अतिथि के रूप में वैश्य या शूद्र के आने पर ब्राह्मण उस पर दया प्रदर्शित करता हुआ अपने नौकरों के साथ भोज कराए। 32वां, शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश न करें। 32वां, जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है। 33वां, शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करना चाहिए। 34वां, ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक हो। 36वां, 10 वर्ष के ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पिता समान समझकर उसे प्रणाम करे। और इसके साथ ही दोस्तों, मनुस्मृति का सबसे आपत्तिजनक पहलू यह है कि इसके अध्याय 10 के श्लोक संख्या 11 से 50 के बीच समस्त द्विजों को छोड़कर समस्त हिंदू जाति को नाजायज संतान बताया गया है। तो दोस्तों, यही कारण था कि 25 दिसंबर सन 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जला दिया था। और दोस्तों, तभी से 25 दिसंबर का दिन पूरे विश्व में मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पूरे विश्व में
खासकर शूद्र लोग मनुस्मृति को जलाते हैं, वो भी पब्लिकली। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मनुस्मृति को प्रतीकात्मक रूप से जलाना सही है या गलत? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मनुस्मृति तो क्या, किसी भी किताब को जलाना अज्ञानता है। किताब को जलाया जा सकता है लेकिन उसके विचारों को नहीं। इसीलिए यदि जलाना है तो उसके विचार को समाज से, मन से हटाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हमारा मानना तो सिर्फ यही है कि हमें विचारों को शुद्ध करना चाहिए, मन से और तन से, तभी समाज में सुधार हो पाएगा। सिर्फ साल के एक दिन 25 दिसंबर को मनुस्मृति जैसी पुस्तकों को जला देने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने अंदर छुपे उस रावण को जलाना होगा जो कि राम बनने में हमें रोकता है, और एक ऐसा राम बनना होगा जिसने शबरी के मीठे बेर खाए थे। वही राम जिसकी नाविक केवट ने नैया पार लगाई थी, और वे भी एक शूद्र ही थे। और जाति पाति के इस बंधन को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देना होगा और उन सभी चीजों का तिरस्कार करना होगा जो जाति व्यवस्था को बनाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर एक इंसान को एक जैसे हाथ पैर, एक जैसा खून और वाणी भी एक ही दी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हमारे न्यू फैक्ट वीडियो में फिर से कुछ न्यू फैक्ट्स के साथ। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।